बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं। अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं है। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कहकर पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज की यह कहानी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार एक लड़के के पिता ने उससे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। वह लड़का एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहली कुल्हाड़ी उसने एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर डाली। उस पेड़ की डाली पर कोई भी कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत ही आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा हुआ था। तो उस लड़के ने उस पेड़ के पास जाना भी नहीं सोचा, क्योंकि उसने सोचा कि वह अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाए। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, थोड़ा कम अच्छा होता है, उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोलें या बुरा बोलें। पहली चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में यह सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोलें, कितना ही जिद्दी बोलें, कितना ही पागल माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपनी लाइफ में पलट कर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे यह बताओ कि यह जो ज़िंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबूल के नाम पर मिली है, ना टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जी ज़िंदगी है आपकी, वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है उस नाम के हजारों इंसान हैं। इस दुनिया में आप लोग रोज़ फेसबुक इंस्टाग्राम में सर्च मार कर देखोगे, फिर कौन सी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है, यानी योर यूनिक पर्सनालिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया, उसी टाइम आपकी यह अलग पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नज़रों में गलत है, तो उसको वहीं पर रोक दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे तो बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है,
आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो फैसला होगा हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो पूरा आपके दिमाग पर निर्भर करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको हाँ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आई है कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई परेशानी नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप यह सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी ज़्यादा टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों के फालतू के कामों के लिए समय को बर्बाद करना बंद कर दोगे। आपको ये लगता है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो सीधा साथ नहीं देगा। यह जो अकेले होने का डर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी, और सामने वाले का काम निकल जाता है। वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सरल इंसान रहोगे किसी के लिए तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि सरल इंसान होना बहुत ज़रूरी है, दिल में सॉफ्टनेस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप यह देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता है आपके साथ तो वो रुकता क्यों नहीं। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलती जैसा वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं ही उसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वह बोल रहा है वैसा करने में किसी को परेशानी तो नहीं हो रही, मेरी इज्जत की तो बांट नहीं लग रही। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर यह नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, वो किसी और को जाकर बोलता होगा, हमारे बारे में ये नहीं सोचेंगे। इसलिए कहती हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोलें, टेढ़ा बोलें या कुछ भी बोलें। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों में बुराइयाँ ही नज़र आती हैं। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देने की क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरों की नज़रों में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा ज़रूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। तो अपने सही फैसले लेने के लिए लोगों की मत सुनो, जो आपको ठीक लगता है वही करो।
किसी की हाँ या ना पर मत चलो।